हालेलुया। रहने का जगह आगे फोटो दिखाइए, उसमें 5 ओसारे हैं। हालेलुया। देख रहे हो ओसारा? ओसारा के मतलब हम समझा दे रहे, वो सब ओसारा है। हालेलुया। रहने का 5 बरंडा। हालेलुया। आप लोग देहात के हैं, ओसारा के मतलब जानते हैं, सब जानते हैं ओसारा के मतलब? ओसारा के मतलब कुछ बरंडा। हालेलुया। उसमें क्या है? 5 ओसारे हैं। हालेलुया। और इनमें बहुत से बीमार। हालेलुया। क्या लिखा? बहुत से बीमार। समझ रहे हैं? एक ही बीमारी के ना, बहुत बीमारी के मतलब अनगिनत। हालेलुया। समझ रहे हैं? आप लोगों को नाम याद है बीमारी को, मगर इसमें बहुत सा बीमारी लिखा और कुछ एग्जाम्पल दिया गया। बीमारी यानी अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी को हिरने की आशा में पड़े रहते थे। हालेलुया। हालेलुया। एक कुंड दिखाई दे रहा है, कुंड, एक कुंड दिखाई दे रहा है, एक कुंड आप देख सकते हैं, आंख से दिखाई दे रहा है सबको? एक कुंड है, पानी का कुंड है। देखिए ये जो है, ये पानी का क्या है? कुंड है। हालेलुया। और इसमें बहुत सारे बीमारी। हालेलुया। अच्छा बताइए कि है ना, यानी कहने का मतलब है, यानी बहुत सारे बीमारी एग्जाम्पल दिया गया, अंधा, लंगड़ा और सूखे अंग वाला। हालेलुया। किसको इंतजार में रहते थे? पानी को हिलने के इंतजार में। हालेलुया। और जब पानी हिलता था तो क्या करते थे? आगे वचन पढ़िए तो इसका बात समझ में आएगा फिर। हाँ, 4 वचन पढ़िए। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर की स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों न हो। आमीन। और आगे? वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? आमीन। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। अब देखिए फिर से आप आइए कि बहुत से लिख रहा है, इसमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाला किसको इंतजार में रहता था? पानी का इंतजार में, कि कब पानी हिले की, ताकि उस पे जो पहले कूदेगा वो क्या हो जाएगा? अब कहने की मतलब ये हो रहा है कि है ना, कोई तो इसमें बीमारी है तो कोई चलने वाला बीमारी होगा, और ये व्यक्ति ऐसा बीमार पड़ा। यानी कहने का मतलब, हम एक एग्जाम्पल आपको दे के बता रहे हैं इनका मतलब, यानी कहने का मतलब कि ऐसा ही बीमार पड़ा कि जब क्या होता था? पानी हिलता था, उठने का कोशिश करता था। क्या करता था? उठने का कोशिश तो ऐसे करता था, मगर कोई दूसरा व्यक्ति क्या करता था? उस कुंड में कूद जाता था। हालेलुया। यह कोशिश करता 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 इनका जीवन कितना साल बीत गया? 38 साल एक कुंड का इंतजार में। हालेलुया। और एक कुंड में कौन हिलाता था? स्वर्गदूत। आमीन। आज हम करके स्वर्गदूत आप लोगों को है ना बीच में है कि ना है? हालेलुया। और ये व्यक्ति 38 साल है ना इस बीमारी के दशा में पड़े पड़े इनका जीवन क्या हो गया? व्याकुल हो गया। अब कह रहा कि मेरा कोई नहीं है। हालेलुया। ये बेचारे बैठ कर इंतजार में रहते थे कि कोई पर्व में आएगा, कोई पूजा में आएगा, कोई पाठ में आएगा तो मुझे कुछ खाने के लिए देगा। हालेलुया। यही इंतजार में रहेगा। अगर आपका कोई भाई नहीं है, अगर भाई है मगर तब पर भी, बाप है तब पर भी, माँ है तब पर भी नहीं है। हम करें कि एक बार आप बीमार पड़ जाएंगे, आपको चौराहा पर चाहे कहीं आपको बैठा के छोड़ देगा, आपको पूछेगा? हालेलुया। मगर इनका बेचारा कि अब हिम्मत अब टूट गया है कि अब हमें ना घर के है ना घाट के है। हालेलुया। और दिन भर बेचारा ये भीख मांगता होगा, भीख ना कि कोई इसको बना के देता होगा, दुखिया को देगा। अरे सही अंग है, सही शरीर है तो किसी तो खाने के लिए देवे नहीं करता, सही अंग में देता है। मगर इनका लाचार ऐसे हो गया है कि बेचारा को अब हिम्मत टूट गया है। अब ये आशा में है कि हमको कब प्राण टूट जाए। यही ना कहता होगा कि बताया जाए कि हमको 38 साल हम बीमारी में है, हो सकता है तो हम क्या बताएं, 38 साल बीमार पड़ा, हो सकता है कि इनका 20 साल उम्र होगा। हालेलुया। और 38 साल बीमारी में। हालेलुया।
अब कहने का मतलब कि इसका आत्मा क्या हो गया, हार गया। हारेगा कि ना हारेगा? अरे हम कह रहे कि 1 साल से बीमारी में रहेंगे, 1.5 साल से बीमारी में रहेंगे, 1 महीने से बीमारी में रहेंगे, 2 महीने से बीमारी में रहेंगे, आपका हृदय हार जाएगा। हार जाता है कि नहीं हार जाता है? बहुत से लोग हार जाता है हृदय। किससे बढ़िया कहा कि हम मर जाएंगे, मगर इनका दुखों को समझ में आता है कि 38 साल कैसे रह गए। हालेलुया, मगर हालेलुया। और बहुत से बीमारी, आज बीमारी है ना, बीमारी कितना प्रकार के, बहुत प्रकार का। हम लोग को पता है ना है। हालेलुया। डॉक्टर भी पता नहीं बीमारियों को लगा पाया। हालेलुया। बहुत तरह से बीमारी है। हालेलुया। अच्छा देखिए, कोरोना वायरस आया कि ना आया? डॉक्टर को पता चला देना था है ना, कोरोना वायरस भागने के लिए, और उसको सीधे भगा दिया। भगाया कि नहीं भगाया? वो दे दिया अपना समझ से कि इसका बीमारी भाग जाए, उसका पूरा जड़ से भगा दिया। हालेलुया। पता चला। हालेलुया। ये महामारियां था। हालेलुया। महामारी समझते हैं बीमारी। परमेश्वर का वचन में लिखा कि तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने, मगर तुम्हारे हाथों और पैरों और शरीरों और हड्डियों में नहीं टच कर पाएगा। हालेलुया। कहते हैं ना, नॉट टच कर पाएगा। हालेलुया। डोंट टच माय बॉडी। हालेलुया। तो शरीर में टच, हालेलुया, उसको समझ में नहीं आएगा। हालेलुया। ये क्या बोला? इसलिए आपको पास बहुत तरह का बीमारी आपको अंदर है। कोई कहता ना कि हमारा शैतान ठीक हो जाएगा, शैतान में ठीक होता है वो नहीं। नाना प्रकार के बीमारी वाला व्यक्ति इस जगह पे आके ठीक हो जाएंगे। आमीन। हालेलुया। हम कह रहे कि आपका अंग में कैसा भी बीमारी हो, कैसा भी दुख हो, हम कह रहे कि आप परमेश्वर में आते रहेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, वो बीमारी खत्म हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। कितने लोग ऐसा वाला विश्वास करते हैं कि हम आते रहेंगे तो हमारा पता ही नहीं चलेगा, ठीक हो जाएगा। आमीन। नहीं ठीक होगा? अरे हमें पता नहीं है, मगर जो इंजीनियर है उसको पता तो है। हम लोग के इंजीनियर कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। यदि देखेंगे एक मोटरसाइकिल बनाने वाला व्यक्ति रहता है तो ये पार्ट को क्या करता है? खोल देता है कि ना खोल देता है? आप परमेश्वर से कौन सा पार्ट बचल है बताइए? सब पार्ट तो वही बनाए हैं। हालेलुया। ये पृथ्वी का जितना पार्ट है वही बनाए। हालेलुया। आमीन। ये पार्ट कौन बनाया है? हालेलुया। ये पार्ट कौन बनाया है? परमेश्वर। और परमेश्वर जानता है कि कैसे ठीक करेंगे। आमीन। जानता है कि ना जानता है? देखते हैं कोई गाड़ी खराब होता है तो क्या करता है? मिस्त्री पकड़ लेता है कि तुम्हें ये चीज दिक्कत है। हालेलुया। मगर किसको पास जाता है तो ठीक होता है? अरे गाड़ी किसको पास ठीक होगा? मिस्त्री के पास। हालेलुया। मिस्त्री के पास ना। हालेलुया। आए हैं मिस्त्री कौन है? तो यहाँ आएंगे तो ठीक होगा कि ना? आपका बीमारी कितनो है ना, आपको कितनो समस्या रहे, वो परमेश्वर जांच के आपको क्या करेगा? आमीन। ना कहता है कि देखिए ना मिस्त्री साहब, हमारा तो कुछ बुझाइते नहीं, कैसे गाड़ियां खराब हो गई। हालेलुया। वो बना के रख देता ना है। आप आते हैं, आपका अंदर के बीमारी के पता नहीं चल रहा कि मैं क्या हो रहा है। हालेलुया। मगर यदि आप परमेश्वर के चर्च में आएंगे तो परमेश्वर आपको क्या करेंगे? वो बीमारियों को ठीक करके आप कहेंगे कि तुम्हारा बीमारी ठीक हो गया। आमीन। हालेलुया। आपका पता भी नहीं चलेगा आपका बीमारी। बहुत नाना प्रकार की बीमारी है। हालेलुया। परमेश्वर अंधे को आंख नहीं दिया है, लंगड़े को नहीं चलाया है, नहीं चलाया। देखिए पुरुषोत्तम है ना, पुरुषोत्तम एवं गण से तो ले आए थे जिनका चल नहीं हो रहा था। पुरुषोत्तम। हालेलुया। हम कह रहे कि परमेश्वर में जो लोग ज्यादा भी सुख समाचार बताते हैं उनका परिवार उधार पाते हैं। आमीन। पुरुषोत्तम का कहने से थे वो आदमी के घर के लिए आए, उनका मतलब पैर से चल नहीं हो रहा था। हालेलुया। और वो सामने क्या हुआ? चल रहा। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद ना करेंगे? हालेलुया। और कह रहा है कि लंगड़े और सूखे अंग वाला। सूखे अंग मतलब समझ रहे हैं? शैतान आपको पूरा खून के चूस जगह तक ऊंची बचेगा। हड्डी ना, आपको खूनवा चूस जगह तक ऊंची बचेगा आपको अंदर। हालेलुया। अब उसको क्या करेगा? फिर से आपको परमेश्वर क्या करेगा? ब्लड देगा। हालेलुया। हालेलुया। नया बल चाहते हैं? नया बल, नया बल। परमेश्वर ने कहा कि तू बछड़े के जैसे क्या करेगा? तू कूदेगा। हालेलुया।
बछड़े का जैसा मतलब आपका अंदर वो ताकत आएगा तो कूदेंगे कि ना कूदेंगे? हालेलुया। आप कहेंगे कि बेचारा जिनका 38 साल से तो कोई नहीं खून आ रहा है। हालेलुया। ये 38 साल से पड़ा है। और आगे में देखिए, हालेलुया। देखा 4 में नियुक्त समय पर परमेश्वर का स्वर्गदूत कुंड में यानी उतर कर पानी को यानी हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता था वह चंगा होता था। हालेलुया। चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। हालेलुया। आज आपको कह रहे हैं कि कोई बीमारी क्यों ना हो, हम कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा आपको आएगा और क्या करेगा? छुएगा। क्या करेगा? यदि आप पानी के इंतजार में हैं और जितने लोग पवित्र आत्मा के इंतजार में हैं तो हम कह रहे हैं कि आपको छुएगा और आप चंगे हो जाएंगे। आमीन। अरे यदि 38 साल से बीमारी अगर जल के इंतजार में है कि कब हम उसमें कूद के चंगा हो जाए। हालेलुया। हम कह रहे कि इंतजार में आप है कि कब परमेश्वर मुझे छू दे के हम चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। इंतजार में है ना सब लोग? सब लोग इंतजार में है। हालेलुया। किसको? आत्मा को। अभी क्या भजन गाते हैं ना? जब आत्मा यीशु का मेरे रहेगा, जब आत्मा यीशु का मेरे रहेगा, मैं गीत गाऊंगा दाऊद की तरह। हालेलुया। दाऊद ऐसे नहीं गाता था, नाचते हुए। हालेलुया। नाचते हुए 31 तारीख के वीडियो हम दिखाएंगे, नाचते हुए हम लोग कैसे आराधना किए थे। हालेलुया। हम कह रहे कि आत्मा ऐसे आत्मा है जो आपको ऊपर उतरेगा तो क्या होगा? आपका पाता। हालेलुया। हम कह रहे कि ऐसे आत्मा इसको स्वर्गदूत क्या करता था? पानियों को हिलाता था और उसमें कूदता था, क्या हो जाता था? चंगा हो जाता था। हालेलुया। नमान कोढ़ी कैसे चंगा हुआ? अरे नमान कोढ़ी कैसे चंगा हुआ? ये ऐसे ही जल में। हालेलुया। एक पास्टर ने कहा है ना कि तुम जाओ। नमान कोढ़ी बहुत धनी था। बहुत से लोग कहते हैं कि धन पर घमंड करते हैं, मगर परमेश्वर ने कहा कि हे बुद्धिमान, हे धनवान, तुम्हारा धन काम नहीं आएगा, तुम्हारा बुद्धि नहीं काम आएगा। हालेलुया। परमेश्वर क्या किया? परमेश्वर के सामने एक बिंदु के बराबर क्या है हम लोग? हालेलुया। हालेलुया। वो नमान कोढ़ी के जैसा हो क्या किया था? आज लोगों को अंदर घमंड है। हालेलुया। नमान कोढ़ी के बारे में आप लोग वचन सुने हैं? हालेलुया। नमान कोढ़ी उसका अंदर पैसा था, कौड़ी था, धन